नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। गुड नाइट। शाम का समय है। आज हम आपको 12वीं क्लास की रसायन विज्ञान के पाठ नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी के पाठ्य नियत अंकित प्रश्न जो कि लगातार वीडियो हम दे रहे हैं उनके कंटिन्यू आगे के सवाल आप देखेंगे। तो कंटिन्यू आगे के सवालों में सवाल नंबर आज के वीडियो का पहला है, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी परिभाषा पीछे हमने दी थी ताप गुणांक के नाम से। वह ये था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए या तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग से 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। हालांकि अगर इसका आंसर हम निकालेंगे तो वहाँ हमारे ताप गुणांक का संबंध जो है वो पिछले किस वीडियो में दिया है हमने, आर्हीनियस के समीकरण से हम निकाल सकते हैं। आर्हीनियस का समीकरण है K बराबर A e⁻ EA/RT, जहाँ K वेग स्थिरांक है और T क्या है, तापमान है। तो वहाँ से हमारा क्या है, इसमें अभिक्रिया के वेग और ताप में क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। ठीक है। अगला न्यूमेरिकल सवाल है वो हम ले रहे हैं, क्या है कि परम ताप T, यानी यहाँ जो आंसर है यहाँ से शुरू करेंगे जब आंसर, तो आंसर में क्या होगा T1 का मान दिया है 298 केल्विन। ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर देने पर अर्थात हमारा क्या मिलेगा, हमें T2 मिल जाएगा और T2 क्या होगा T1 + 10 केल्विन। और 10 केल्विन के लिए हमारे पास मान कितना है, तो 298 + 10 बराबर हो जाएगा 308 केल्विन। यानी T2 का जो मान आया हमारा वो आया है हमारा 308 केल्विन। ठीक है। वृद्धि करने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। यानी तो T1 जब टेम्परेचर होगा तब K1 का मान है ना, K1 होगा, और K1 यानी तो K2 का मान क्या हो जाएगा, K2 बराबर जो है वो 2 × K1 के हो जाएगा। K1 तो K1 है ही है, प्रारंभिक जो वेग है T1 पर जो वेग होगा वो हमारा K1 होगा, और जो T2 पर वेग आ जाएगा अर्थात 308 पर जो वेग आएगा वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास ये मान मिल गए। हमें क्या करना पड़ेगा, आर्हीनियस का जो समीकरण है उस समीकरण को लगाना पड़ेगा। तो आर्हीनियस का समीकरण क्या है हमारा, आर्हीनियस समीकरण है log K2/K1 बराबर EA/2.303 × R T2 - T1/T1 × T2। इसमें हम क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, log K2 का मान जो है वो 2K1 है, तो हम क्या लिखेंगे 2K1/K1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, EA का हमें मान निकालना ही है क्योंकि हमें क्या पूछा है, सेकंड ऊर्जा पूछी है। तो हमने क्या लिखा 2.303 और R का मान रख देंगे। R का जो हमारा मान रखा गया है वो है 8.314। तो इंटू R का मान कितना है 8.314 इंटू, अब हमारे पास क्या है T2 का मान, तो T2 का मान हमारे पास कितना है 308 माइनस के 298 बट्टे क्या होगा 308 × 200
यहाँ T1 आएगा, एक जगह T1 आएगा, T1 आएगा 218 2 से 98। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ये कैसे का हट जाएगा, ठीक है। तो log 2 बचेगा, log 2 बराबर EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, ये हमारा पास 10 बच जाएगा, अपॉन 308 इंटू 2 से 98, ठीक है। log 2 का मान होता है, यानी यहाँ लिख दे रहे हमारे पास log 2 बराबर होता है 0.3010, तो हमारे पास क्या हो गया 0.3010, ठीक है, बराबर EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 10 अपॉन 308 इंटू 2 से 98, ठीक है। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी हमारे पास क्या मान आ जाएगा, EA बराबर, ये चीज़ हमारी कहाँ चली है इधर, तो 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 308 इंटू 2 से 98 अपॉन क्या बचेगा हमारा 10। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 52.9 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है, इस सवाल की एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा हमने निकाल दी। तो हमें क्या है, सबसे पहले हमारे ये मान आने चाहिए और हमें सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद होगा तो आपके सवाल निकाले जा सकते हैं। लेते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है हमारा, तो सवाल क्या बोर्ड पे लिखा हुआ है, सवाल है 581 केल्विन ताप पर, यानी हमें यहाँ क्या दिया है, टी का मान दिया है 581 केल्विन ताप पर अभिक्रिया जो है वो ये रही, के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान EA का मान दिया है 209.5 किलो जूल प्रति मोल। अणुओं के उस अंश की गणना कीजिए, अंश मीन्स x का मान पूछा है, तो x बराबर होता है कुल मूल, स्मॉल मूल यानी कैपिटल N, यानी कुल मूलों में से कौन से मूल, अभिकारक के मूल जो है वो कुल मूलों में से अभिकारक के मूलों का अनुपात या प्राप्त हुए मूलों का अनुपात बटे कुल मूल, यानी प्राप्त हुए मूल और कुल मूलों का अनुपात जो वो x है, ठीक है। ये हमारा x का मान पूछा है यहाँ से। उस अंश की गणना कीजिए जिसकी सक्रिय ऊर्जा जो है वो सक्रिय ऊर्जा के बराबर हो। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर e टू दी पावर माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इक्वल टू क्या होगा, e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT, यानी इसका मान जो है, यानी इसका जो मान है वो इसके बराबर हो जाना चाहिए, या अधिक हो जाए, तो बराबर हो जाए या अधिक हो जाए, ये बात उन्होंने पूछी है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमारे पास सवाल सूत्र क्या हो गया, सूत्र हो गया x बराबर स्मॉल e माइनस के EA अपॉन RT। तो यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि e का बेस है, दोनों ओर लॉग लेने पर अब लॉग जो आएगा वो लॉग कौन से पद का आएगा, लॉग जो आएगा वो हमारा आएगा ई बेस का, है ना। तो ई बेस का लॉग आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ln x बराबर, ये जो घातांक है वो बाहर आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस के EA अपॉन RT, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनेगा, सूत्र में क्या रखेंगे, सूत्र में मान रखने पर,
तो जब सूत्र में हमारे मान रखेंगे तो इसको हम पहले तो क्या कर रहे हैं, चेंज कर ले रहे हैं। किस में चेंज करेंगे हम, लॉग में वैल्यू में चेंज करेंगे। तो जब लॉग की वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये जो मान है वो हमारा हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग 10 बेस हो जाएगा। लॉग 10 x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू टी। अब देखिए यहाँ से हमारा मान हम अंदर भाग दे देंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ ये नहीं आएगा, अभी ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा R इंटू टी। अब क्या होगा, हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हम इधर पहुँचा दें, इसका इधर भाग दे देंगे। भाग देने का मतलब है कि हमने इसमें भी और इसमें भी भाग दे दिया, तो मान क्या बचेगा हमारा 2.303 का दोनों ओर भाग देने पर, जब हम दोनों ओर भाग देंगे तो हमारा आंसर बचेगा यहाँ पर लॉग 10 बेस का x बराबर माइनस का EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू टी। ठीक है, तो हम यहाँ से हमने मान रखेंगे, पहले तो हमारा चेंज कर लिया, तो चेंज करने के बाद हमारा मान जो है अब इसमें रखेंगे, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट हटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान रखने पर, मान रखने पर जब मान रखा तो हमारे पास क्या आ गया, लॉग x का मान हमें पता ही नहीं है, निकालना है। लॉग x बराबर माइनस EA का मान है माइनस के 209.5 किलो जूल प्रतिमूल। किलो जूल प्रतिमूल मात्रक बाद में लिख लेंगे, क्योंकि हमारा जिसका मान आएगा वो निकाल लेंगे। 2.303 इंटू R का मान वही होता है 8.314 इंटू टी का मान कितना है 581। ठीक है, तो हमारा लॉग x का मान जो आएगा वो हमारा सॉल्व किया तो हमारा लॉग का x का मान आएगा माइनस के 18.8323। अभी ये हमारा मान अभी नहीं आया, हमें क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है। हमें क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एंटी लॉग जो मान आएगा वो माइनस का है, तो यहाँ आएगा माइनस के 18.8323। अब ये देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या होगा, लॉग के मान सीख लेने चाहिए। लॉग के मान सीखने के लिए हमारे पास क्या होगा, वैल्यू आनी चाहिए। तो वैल्यू हम बाद में बताएंगे, उसके बाद अभी इसका निकाल के दे देते हैं। तो यहाँ दशमलव से पहले कितने लिखे हैं, 18, और 18 में हम एक पूर्णांश जोड़ेंगे तो वो मान हो जाता है 19। तो x बराबर जो मान होगा वो हो जाएगा हमारे पास एंटी लॉग का, एंटी लॉग ये क्या बनेगा हमारा 19 पर बार का मतलब ऋणात्मक हो गया, 0.8323। ये जो है वो चीज़ घातांक में चली जाएगी और घातांक के ऋणावेश में रहेंगी, इसको हमने एक में से घटा देंगे। तो हमारा क्या बनेगा, x बराबर, अब हम मान रख देंगे तो यहाँ होगा 1 माइनस 0.83 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19। ये जो भी पूर्णांश होते हैं वो हमारे घातांक में चले जाते हैं, बार लगा होता है तो माइनस में चले जाते हैं, और अगर बार नहीं लगाए तो वो माइनस में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम जब इनको घटाएंगे तो x बराबर हमारा क्या मान बचेगा, यहाँ हमारे आ गया 7, यहाँ हमारे पास 9, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, यहाँ रह गए 3, यहाँ 6 बचे, यहाँ रह गए 8, यहाँ पर 1 बचा, है ना। 9 में से 8 गए, 1 बचा, दशमलव इंटू 10 टू दी पावर माइनस के हो गए 19। अभी ये एंटी लॉग है, अभी भी एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग, यहाँ भी हमारा क्या है, एंटी लॉग, एंटी लॉग। अभी भी हम इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग वो कितना हमारे पास आया, दशमलव के 1, और बच्चा आपके पास कितने, 3, 8, 9, 4, 6, यहाँ बचेंगे आपके 7, यहाँ बचेंगे 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19।
अब x का मान आएगा, तो इसका क्या लेंगे हम, एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग लेने पर जो मान आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1.471 इंटू 10⁻⁻19। अंश पूछा है क्योंकि यहाँ पर अनुपात है, तो यहाँ पर हमारा क्या नहीं होगा, मात्रक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुई, वैल्यू निकाल ली हमने। इसका एंटी लॉग लेके निकालना पड़ेगा। सवाल हमारे पास एंटी लॉग की टेबल होगी तब हम निकाल पाएंगे। तो ये 3 सवाल इस वीडियो के अंतर्गत हो गए। वीडियो अगर लंबा ना होगा तो हम अगला सवाल भी कराएंगे, और अगर लंबा हो गया तो वीडियो हम अगले सवाल में कराएंगे। तो सवाल थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, अगले सवाल जो हम आगे लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको लॉग निकालना, एंटी लॉग देखना आपको बता देते हैं। ठीक है, अगले वीडियो को एंटी लॉग देखना और लॉग देखने की बात देखेंगे तो वो आप समझेंगे आगे।